अभी जा रही हूँ मार्केट। जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं लाई थी दिव्यम के लिए बैग जो कि आ गया है छोटा, सॉरी प्रथम के लिए जो छोटा आ गया है। तो मैं अब कराने जा रही हूँ उसको चेंज। तो आपको मिलते हैं मार्केट में। और मैं आ गई हूँ अपनी घर की ये स्लीपर्स पहन के जल्दबाजी में, जो कि मैं भूल गई। पापा के साथ मैं जा रही हूँ और ये गंजू बेबी भी जा रहा है। मस्त प्लान है। तो गाइज़ हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। दिव्यम बहुत ही ज़्यादा खुश है और ये वही मंदिर है जहाँ से हमने लास्ट टाइम गजरे किए थे। तो गाइज़ मैं आ गई थी मार्केट से चेंज कर बैग, और मैं उस बैग को चेंज कर प्रथम का बैग नहीं लाई हूँ क्योंकि मुझे कोई बैग समझ में नहीं आ रहा था। मैं कल ही देख चुकी हूँ, उसमें बड़ा साइज़ था भी नहीं। तो मैं चेंज करके उसकी जगह ले आई हूँ एक बैग, स्लिंग बैग अपने लिए। सी एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मुझे ये न्यू सा कलर लगा तो मैंने ये अपने लिए परचेज़ कर लिया। सी अच्छा लगा, ये लॉन्ग भी हो जाती है स्ट्रिंग, तो हम इसे साइड में कैरी भी कर सकते हैं। सो गाइस मैंने ये 2 टी शर्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर की थी 2-3 दिन पहले, जो कि आज मुझे रिसीव्ड हो गई हैं। और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है और कंफर्टेबल है। मैंने घर में पहनने के लिए ही ऑर्डर की थी हैं। फर्स्ट है ये और सेकंड वन है ये। आई होप कि अब आप लोगों को मेरे से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपको अपनी एक एक चीज़ दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और एक चीज़ दिखानी तो बनती है जो हर व्लॉग में मेरे साथ जुड़ी हुई है। मतलब मेरी आपको मतलब वो मेरे बिना तो बिल्कुल दूर रह ही नहीं सकती, और वो चीज़ है ये जो बच्चा है। हाय बोलो बेटा। इस बच्चे ने इसने इतना खून पी रखा है, खून पी पी के इस बच्चे का पजामा जो है वो रेड हो गया है, देख सकते हैं। ये है नौटंकी बच्चा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सो गाइज आज मैं आपको बताऊं कि प्रथम आज आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि प्रथम जो है वो मेरी नानी जी के यहाँ पे रहने गया है। मतलब जो कल विदित और युग आए थे वो उनके साथ उनके घर गया है। विदित युग रिलेशन में प्रथम के मामा हैं और वो उनके साथ रहना बहुत एंजॉय करता है। उसकी अपडेट्स भी मैं आपको कल दूंगी। उन लोगों ने आज अपने लिए पूल पार्टी अरेंज करी है। आई होप सो कि उन्होंने वहाँ पे वीडियोस बनाई होंगी, मैंने तो रिमाइंड कर दिया था, और मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी। गाइस प्रथम मुझसे बहुत नाराज़ होने वाला है क्योंकि मैं उसका बैग वहाँ पे वापस करके और अपना खरीद के ले आई। You very चालाक ब्रो। हाँ बहुत चालाक ब्रो चालाक। सो गाइस रात को प्रॉपर नींद बिल्कुल भी नहीं आ पाई, जो कि आपको मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा। रात को प्रथम के बार बार कॉल आ रहे थे नानी जी के घर से। प्रथम के साथ एक परेशानी है, जब वो जा रहा था मैंने उसे स्पेशली पूछा था कि आप रह लोगे, क्योंकि हमारे साथ पहले भी हो चुका है, वो नहीं रह सकता कहीं भी। जब सोने का टाइम आता है ना तो उसको हमें सुलाना ही पड़ता है। अब सुबह मैंने रात को सुलाने के लिए उससे कह दिया था कि मैं सुबह 8 बजे लेने आ जाऊँगी। तो सुबह 8 बजे से वो बेचारा मुझे फ़ोन कर रहा है और अब उसके डैडी गए हैं उसको लेने के लिए, आते ही होंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ भाई साहब का फेस कैसा हो रहा होगा। तो गाइज़ यहाँ पे आ गया है मेरा कोरियर सुबह सुबह, और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या चीज़ थी जो ऑर्डर की थी। तो गाइज़ ये मैंने पार्सल ओपन कर लिया है और मैंने ऑर्डर की थी फायरबोल्ट की डिजिटल वॉच अपने और प्रथम के लिए, जो कि हमें बहुत पसंद आई है, बिल्कुल लाइट वेट। तो रुको जरा, सब्र करो। तो गाइज़ यहाँ पे प्रथम भी आ गया है, उसके पापा उसको छोड़ने आए हैं और अब उसकी क्लास लेते हैं। तो आइए सर, बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नानी जी के यहाँ आप क्यों नहीं रुक पाए? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? यस तो मेरे को ना याद आ
आइसक्रीम हेडेक। आपकी नानी जी तो और ना नींद भी नहीं आ रही थी रात को। मज़े तो है पर रात को नींद नहीं आ रही तो याद गया इसलिए। और सब कुछ ठीक था। तो आप फिर से जाना चाहेंगे? नहीं, वो बुलाना भी नहीं चाहेंगे? मैं रुकूंगा तो नहीं, मिलने जा सकता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं पानी फ़िल्टर कर रही हूँ और दूसरा मेरी चाय बन रही है गैस पर। ये पानी मैं तुलसा जी में डालने के लिए भर रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ और मैं पानी डालूँगी। गाइस एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोगों का आज प्लान था नानी जी के यहाँ जाने का। मामी जी हमें बहुत दिन से फ़ोर्स कर रही थी, स्पेशली ऑन माय डिमांड। उन्होंने पूछा था कि तुम आज क्या खाओगे और मैंने उनसे बोल दिया था कि हम डोसा खाएंगे। मामी जी ने कर रखी है डोसे की तैयारी और रात को ही प्रथम वापस आ गया। हमारा प्लान था कि हम जाएंगे और प्रथम हमारे साथ वापस आ जाएगा, बट प्रथम एज़ यूजुअल हमारे बिना नहीं सो पाता है। तो रात को 2:30 बजे से उसके कॉल आ रहे थे। मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि मैं सुबह 8 बजे लेने आ जाऊंगी, बट मुझे किसी वजह से उसके फादर को ही बोलना पड़ा क्योंकि वो वहाँ से ऑफिस से घर आ रहे होते हैं, तो वो उसको हमारे पास छोड़ के चले गए थे। ये हमारे साथ दूसरी बार हो चुका है गाइस। एक बार पहले भी प्रथम गया था, बट तब वो 2 साल पुरानी बात है और तब भी सेम यही कंडीशन हुई थी। तब भी वो रोने लगा था और अब तो वो बड़ा हो गया है, बट अब भी सेम कंडीशन हुई है। तो अब तो मैंने पक्का ये सोच लिया है कि मेरे को उसे भेजना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको अब की बार नहीं भेजूँगी। प्रथम के अंदर एक खासियत है, वो सबके साथ जाने को रेडी रहता है। जो उससे कहता है उसको लगता है कि हाँ मैं तो रह लूँगा, बट वो नहीं रह सकता। मैंने उसे कल भी बहुत फोर्स किया था कि आप मत जाओ, नहीं रह पाओगे, बट उसने मुझसे कहा कि नहीं मैं रह लूँगा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, ये और वो। होता क्या है ना गाइस, जिसके घर हम जाते हैं वो भी परेशान होता है और हम भी परेशान हो जाते हैं मेंटली। बच्चा भी एक तरीके से मेंटली टॉर्चर ही हो रहा है। क्या मुझे तो लगता नहीं कि वो रात को सोया भी होगा। जिस हिसाब से उसके मेरे पास कॉल आ रहे थे, मैं नहीं मानती कि वो सोया होगा। एनीवेज फिर भी अब आगे से ध्यान रखूँगी। और आज फिर आपको हम मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं फिर से मामी जी से। और मैं आपको आज दिखाऊंगी, मेरी मामी जी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं। आई मस्ट से उनकी कुकिंग बहुत ही अच्छी है। और आज मैं दिखाऊंगी, आज वो मेरे लिए कुछ स्पेशल बना रही है ऑन माय डिमांड। और मिलते हैं फिर। अब हम भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। धूप इतनी तेज़ है और मैं आपके लिए खड़ी हूँ बालकनी में, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइस हम लोग आ गए थे यहाँ पर और यहाँ पे आके हमें पता लगा नानी जी तो घर पर हैं ही नहीं। आज नानी जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उनके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मामा जी उनको लेकर गए हैं डॉक्टर के यहाँ। बस वो अब आने ही वाले हैं, तो हम लोग उनसे मिलते हैं फिर और आपको भी मिलवाते हैं नानी जी से। A few moments later. नहीं सॉरी वाली तो बात ही नहीं है, हम ही कह रहे हैं सबके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब तू ना ऐसे मत किया कर बात। ये भाई था, विदित भाई हैं, सारे जने हैं, तू अपना रो रहा करके अच्छा ही लगता ना। अब तू ये खा, सैंडविच खा ले, चल ये ले, लावे चक्कू लेकर आ। ओहो, तो गाइज़ ये मामी जी ने प्रथम के लिए एक आज कोट सेट दिया है। ये मामी जी इसके लिए ख़रीद के लाई थी, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है प्रथम के ऊपर, बहुत डैशिंग लग रहा है प्रथम। सो थैंक यू मामी जी। और ये गाइज़ हम लोग अपना ही व्लॉग देख रहे हैं और अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, और मैं होप करती हूँ कि आप लोग भी मेरे व्लॉग्स एंड तक देखते होंगे। तो गाइस आज हमारा डिनर में बन रहा है मसाला डोसा, और जिसे प्लेन डोसा खाना है उसके लिए प्लेन डोसा। एज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी मामी जी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है, और आज जो डोसा बन रहा है वो ऑन डिमांड मेरी बन रही है, क्योंकि मुझे मामी जी के हाथ का डोसा बहुत पसंद है।
एंड सबसे कमाल की बात है कि वो जो बैटर होता है ना वो भी वो घर में ही बनाती हैं। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे गोले की चटनी की तैयारी। आपको कुछ अलग सा लग रहा होगा शायद गोला। मैं जो हूँ ना नारियल को जो उसका छिलका होता है ना उसको छील के चटनी बनाती हैं, जिससे कि जो चटनी है ना उसकी लुक बहुत ही अमेजिंग आती है, इवन वो स्मूथ भी बनती है। आपको आज मैं दिखाऊंगी और आप भी अपने घर में ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनती है ये चटनी। और आज मैं आपको गाइस पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी कि मामी जी डोसा कैसे बनाती हैं, और आप भी अपने घर में ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी हो रही है यहाँ पे कस्टर्ड की तैयारी फॉर डेजर्ट। ये भी मामी जी बहुत अच्छे बनाती हैं। एक्चुअली तो सब कुछ ही बहुत टेस्टी बनाती हैं, और इस बात से आई थिंक सभी एग्री करेंगे जो मामी जी को जानते हैं। और गाइस आप देख सकते हो कि कितनी स्मूथ चटनी पिसी है ये। इसमें मैंने नारियल को ग्राइंडर में मिक्स किया है और साथ में डाली है थोड़ी सी मूंगफली, और फिर उसके बाद हमने कड़ी पत्ते और राई का इसमें छौंक लगा दिया है। तो ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो वाइट कलर की एकदम। जब हम इसमें छिलका डालते हैं ना तो आपने देखा होगा थोड़ा ब्लैक ब्लैक सी चटनी बनती है, बट ये वाइट इसलिए क्योंकि इसमें हमने छिलके पील कर दिए थे। यहाँ पे हो रही है सारी डोसा के स्टफिंग की तैयारी। हम लोगों को ये बन रही है अनियन वाली स्टफिंग, और क्योंकि मेरी नानी जी विदाउट ऑनियन खाती हैं तो उनके लिए बन चुका है एक्चुअली, पेस्ट बिल्कुल तैयार है। और गाइस आप देख सकते हो आज कौन आया है। तो गाइस यहाँ पे तवा चढ़ चुका है गैस पर और डोसे का बैटर डल गया है। डोसे को अच्छे से कटोरी से मामी जी ने फैलाया है और उसमें डाली है एक टिक्की बटर की। देखिए बटर को ऐसे फैला के, इससे क्या होगा बटर से ना बहुत क्रिस्पी डोसे बनते हैं। आप भी ट्राई करना, बहुत यम बनते हैं। फिर डाला है इसमें पनीर और अब इसे सिकने देंगे। डोसे को सिर्फ एक ही साइड से सेकते हैं हमेशा। गाइस इसे चेक करके इसमें हमने अपनी स्टफिंग फिल कर दी और फिर इसे रोल करके सर्व करेंगे नारियल की चटनी के साथ और सांभर के साथ। ट्रस्ट मी गाइस, इससे यम और डिलीशियस डोसा आपने कभी बाज़ार में भी नहीं खाया होगा। गाइस यहाँ पे सभी हम डिनर फिनिश करके बैठे थे और चल रही थी यहाँ पे इन भाई साहब की तारीफ़ें। ये हमारी फैमिली का वो मेंबर है जो छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को शांति से खेलने नहीं देता। और साथ ही हमें मिला था ये नया सरप्राइज़ उस दिन कि मेरी मौसी जी और मौसा जी स्पेशली मिलने आए थे हमसे। चलो भाई ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं। अच्छा मौसी जी बाय, ठीक है मौसा जी बाय बाय बाय। और यहाँ पे गाइस मामी जी बच्चों को अपना प्यार देते हुए और बच्चा एंड में अपनी खुशी जताते हुए, और इसके बाद हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए थे क्योंकि वैसे ही हमें ऑलरेडी 12 बज गए थे। और ये है हमारे घर का नौटंकी बच्चा, जिस पे मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे नौटंकी करते हैं शायद इसी पे ही गए होंगे। और यहाँ पर घर से निकलते हुए पानी पिलाने की प्रथा शुरू होती है इन भाई साहब की तरफ से। ये हमें कुल्हड़ में पानी पिला रहे थे, ठंडा ठंडा पानी, जो पी के हमें बहुत ही मज़ा आ गया, बिल्कुल आनंद। और आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा गाइस, हमने बहुत इन्जॉय किया एज़ यूजुअल। वैसे तो किसी को कहने की बात ही नहीं है, नानी जी के घर आके हमेशा ही मज़ा आता है और ऐसे ही आज हमें बहुत ही आनंद आ गया। और ये अरोरा गैमन्स हमारे लिए मामी जी की तरफ से। वैसे तो गाइस बहुत कुछ दिया था मामी जी ने, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं अपनी फटफटिया पे, और आपको बता दूं कि गाइस बाइक पे जाने का भी एक रीज़न है जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी ज़रूर। हम लोग घर पर आ गए हैं और हमने कर लिया है चेंज, और अब हम कर रहे हैं बस सोने की तैयारी। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हम आजकल बाइक पे डेली अप डाउन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है। तो ये स्टोरी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी गाइस, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोग मेरे व्लॉग्स में जुड़े रहें, यूँ ही मेरे व्लॉग्स का आप वेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि आज का व्लॉग कहाँ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। यूँ ही अपना प्यार देते रहें, मेरे व्लॉग्स को आप अपना प्यार
प्यार देंगे तो मुझे एंकरेजमेंट मिलती है और न्यू व्लॉग्स बनाने की। थैंक यू सो मच गाइज़। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए थैंक यू सो मच गाइज़। बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। होप करती हूँ आप सब अपना ध्यान रखेंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। थैंक यू।